हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 7.2 दैट इज सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसका एक इंट्रोडक्टरी क्लास करी थी इससे पहले, जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये देखा था। एंड आफ्टर दैट हमने ये देखा था कि हम सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया गया था कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से बेटा दो पॉइंट है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और ये किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है ए बी, मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, उसके ये पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2। और अगर हमें एक चीज गिवन है कि कोई पॉइंट है बच्चे आपका क्या पॉइंट वी हैव दैट इज कॉल्ड c, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और c के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, आपका जो c है उसके कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट को अगर आप x y मानो तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते थे जी, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था, x की वैल्यू जो ये कोऑर्डिनेट होगा x वो किसके बराबर होगा, n से x1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे आप, प्लस m से किसको मल्टीप्लाई करते थे, x2 को अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता था, जब देखो जब x के कोऑर्डिनेट निकालने तो आपके x के ही कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं उसको निकालने में। वैसे जब आप y के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y के कोऑर्डिनेट दैट इज n से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे n इंटू y1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है। फिर m से इस साइड को दूसरे वाला जो कोऑर्डिनेट है y2 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी तरफ जो पॉइंट है वहां पे जो y का कोऑर्डिनेट है अपॉन m प्लस n। दिस व्हाट वी कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। और इसी पे बेस्ड हमने कई सारे एग्जांपल्स करे थे। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, जहां पर रेशियो 1:1 होता है। जब ये c एकदम मिड पॉइंट पे होगा, मतलब बीचों बीच होता है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। इन दैट केस m और n की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू फिर कैसे निकल के आती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा था इससे पहली वाली क्लास में। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है कि एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, which divides the line joining the point -1, 7, 4, -3। कोई एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड, ये मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट के, या लाइन के दो हिस्से, कोई भी आपका लाइन है उस पर दो पॉइंट ये लाई कर रहे हैं। इन दो पॉइंट के बीच, इनके बिटवीन कोई एक पॉइंट लाई करता है दैट इज कॉल्ड सी। वो क्या करता है बेटा, इसको 2:3 के रेशियो में, इस पूरी लाइन को 2:3 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। इसको कितने पार्ट में, ये हिस्सा 2 पार्ट और ये हिस्सा कितना पार्ट है आपका, 3 पार्ट है। तो 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। आपसे पूछ रहा है ये सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। सी के क्या निकाल दो बच्चे, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने। सी के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लेट कर लोगे, एक्स वाई। आपने सी के जो कोऑर्डिनेट है उसे क्या लेट कर लिया, एक्स वाई। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बताया था सेक्शन फॉर्मूला, अगर x1 y1 लाइन सेगमेंट है कोई ए बी, उसके दो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और c कोई पॉइंट है दैट इज एक्स वाई, ठीक है। और अगर ये c पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, m/n, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताएंगे जरा आप, काजल जी बताइए बेटा, x का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, शाबाश, n इंटू, मैंने क्या कहा था, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, x से कोऑर्डिनेट निकालो तो n से इधर मल्टीप्लाई, n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन m प्लस n। उसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा बच्चे, y बराबर होगा n से y1 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस m से y2 को अपॉन m प्लस n। सेम फॉर्मूला आपने लगाना है यहाँ पर, कुछ और यहाँ पर ज्यादा नहीं करना है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सरसाइज अपने आप में इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। तो कुछ इजी चैप्टर हैं जो आपके, उनमें से पूरे आपके मैथ्स में उनमें से एक चैप्टर ये है, पहला चैप्टर है जिसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, कुछ एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन आते हैं, बट बेसिक्स वाले बच्चों के लिए जो बेसिक मैथ्स ले रहे हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 1 दिस चैप्टर, जहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है पूरा चैप्टर। यहाँ पे फॉर्मूले में कहानी खत्म हो जा रही है, ठीक है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, आपको बस वो देख लेने। डिस्टेंस फॉर्मूला में 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला में 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। ये इतने आपने कर लिए तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके फाइन। तो अब आपको बेटा सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपने लेट कर लिया, लेट पॉइंट सी दैट इज एक्स वाई divides line
ए बी इन 2:3 रेशियो, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 2:3 के रेशियो में। तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपका बेटा जो x होगा दैट इज ये c का जो एब्सिसा है, x का जो कोऑर्डिनेट्स आप निकाल रहे हो x और y, तो ये x होगा जो c का पॉइंट है आपका, उसका जो x होगा वो किसके बराबर होगा? 3 इंटू -1। देखो हम क्या करते हैं, m और n है तो n से किसको मल्टीप्लाई करते हो आप? x1 को, फिर इधर वाले पार्ट से 2 से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे? x2 को। तो आपने मल्टीप्लाई करा 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 और ब्रैकेट में नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे -3 प्लस 8, 2 प्लस 3 5 होता है, 8 में से 3 गया 5/5, आंसर इज 1 आ गया आपका यहाँ पे। तो y क्या हो जाएगा बेटा आपका? y के केस में आपको y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो केवल फोकस y पे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये 3 से 7 मल्टीप्लाई होगा, 2 से -3 और ऐड हो जाना है, तो 3 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3, नीचे बेटा m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3, 7 इंटू 3 21 माइनस 6 अपॉन 5, 21 में से 6 गया, कितना बचा? 15। आंसर आया कितना? 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा इसके? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C हो जाएंगे बच्चे आपके क्या? x है आपका 1, y है आपका 3, 1,3। तो जो आपका पॉइंट C है वो क्या होगा बच्चे? आपका 1,3 होगा। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं आपका। यहाँ पे बोला गया है आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, कंसिडर करते हैं ए बी, ठीक है, जो इसके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-1 है, सॉरी 4,-1 है, और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा -2,-3। आपसे बोलता है पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहा है। बाई सेक्शन का मतलब क्या होता था? 2 इक्वल पार्ट्स। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं आपके कोई पॉइंट्स। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऐसा करते हैं, इसके 3 हिस्से करते हैं। तो एक हिस्सा ये बना दिया, एक हिस्सा ये बना दिया, एक हिस्सा ये, तो ये तीनों हिस्से बराबर हैं। तो ये जो 3 हिस्से बनाए जा रहे हैं कितने पॉइंट्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं? 2 पॉइंट्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो 3 हिस्से बने, एक हिस्सा बना आपका मान लीजिए C है और दूसरा हिस्सा बना AC, फिर दूसरा CD और तीसरा क्या बना आपका BD। ये जो हिस्से बनाए AB लाइन सेगमेंट के जो 3 हिस्से बनाए कितने पॉइंट्स से मिलकर बनाए? 2 पॉइंट्स से। कितने पॉइंट्स से मिलकर बनाए? 2। बात समझ में आ रही है सर आपको? तो ये 2 पॉइंट आपको C और D आपको फाइंड आउट करने हैं सर। ठीक है जी। तो एज सच एग्जाम्पल में भी हमने डिस्कस करा था, अगर बच्चे ये तीनों पार्ट बराबर है, AC किसके बराबर है? CD के बराबर है, और ये किसके बराबर है? DB के बराबर है। AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB। इतनी बात समझ में आती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? x के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएंगे? सब सारे डिस्टेंस आपने किसके बराबर मान लिए? x के बराबर मान लिए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये C किस, आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान सुनो, आपको जब भी क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई, क्वेश्चन में आपसे बोला कि A और B 2 पॉइंट्स थे, C और D इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राई सेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है, आपको C निकालना है। अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा यार C मतलब C के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो C के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? जब हमें क्या पता होगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या पता होगा? उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए यार पॉइंट अगर निकालने तो मुझे क्या पता होना चाहिए? इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो रेशियो भी पता होना चाहिए ना, तभी तो XY निकलेगा। क्या पता होना चाहिए आपको? रेशियो। तो आपको रेशियो कैसे पता चले भाई? ये जो रेशियो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखो आपको क्या चाहिए? AC अपॉन क्या चाहिए? BC चाहिए। यही तो रेशियो होगा। C इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AC अपॉन BC के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पूरे लाइन सेगमेंट को। अच्छा मुझे बताओ AC को क्या लिख सकते हो आप? X। BC को क्या लिख सकते हो? पूरे BC को आप लिख सकते हो CD प्लस DB। और CD और DB कितना है आपका बेटा? X प्लस X, इट विल बी X अपॉन 2X। x कैंसिल हो गया तो कितना आया जी? आंसर 1/2। इसका मतलब जो C पॉइंट है वो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में। इतनी बात समझ में आती है? जो C पॉइंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया।
अब आपको क्या करना है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है जी। सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या बताया था? सो आप लिखेंगे हेंस C and D are point of trisection of line segment AB। C के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा, इसको आप क्या मान लो, A, B मान लो, और D के कोऑर्डिनेट को आप क्या मान लीजिए, X, Y। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? आपने C के कोऑर्डिनेट को A, B मान लिया और D के कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया आपने, X, Y। आप लिखेंगे C डिवाइड्स AB इन रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा आपका, 1:2 के रेशियो में कर रहा है, ठीक है। और C के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेंगे क्या है, A, B है जी। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, B है। अब आप ध्यान से देखो, मैं इसको अलग से निकाल देता हूँ यहाँ पे, इसको ना अलग से हम लिख लेते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट है 4, -1, B के पॉइंट है बेटा, B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -2, 3। C आपको फाइंड आउट करना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। इसको आपने माना है A, B। अब आप लगा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था जी? सेक्शन फॉर्मूला था, आप क्या करते थे, अगर आपको x का कोऑर्डिनेट चाहिए, A चाहिए, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला A किसके बराबर होगा, आपको अगर A चाहिए तो A किसके बराबर होगा, x चाहिए होता तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, लिख के दिखाते हैं वापस से आगे। तो अगर भाई ये x, y है, ये डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में x1 y1 को और x2 y2 को, तो भाई x किसके बराबर आता था, n से आप x1 को मल्टीप्लाई करो प्लस m से आप x2 को, नीचे m प्लस n। तो यहाँ पर आप 2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे फॉर फाइंडिंग है, 2 से आप करोगे 4 को, और 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, किसको, -2 को, ठीक है। तो a के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 4 प्लस 1 से इधर क्रॉस में किसको मल्टीप्लाई करा आपने, -2 को, अपॉन 1 + 2। तो 2 × 4 will be 8 -2 upon 3, 8 - 2 6/3, एंड द आंसर इज बच्चे 2 आ गया। A की वैल्यू, B की वैल्यू कैसे आ जाएगी जी आपकी, B कैसे निकलेगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से किसको करेंगे, -1 को करेंगे, 2 से किसको करेंगे, y1 को ना, मुझे y का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं करता हूं, अब y के कोऑर्डिनेट्स को इधर m और n से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 से करोगे आप किसको बच्चे, -1 को, प्लस 1 से करोगे आप -3 को, नीचे हो जाएगा जी 1 + 2, ये होगा -2 - 3, -2 - 3, 1 + 2 3 हो गया, दैट विल बी -5/3। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति होगी इसको, ठीक है। आपके पास C के कोऑर्डिनेट आ गए, किसके कोऑर्डिनेट आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो गया बच्चे आपका, 2, -5/3, ये आ गया, ये C के कोऑर्डिनेट आ गए। बात समझ में आती है? नाउ मूव टू फाइंड D के कोऑर्डिनेट निकालें। किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चे अपन लोग, अब D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, जो ये D पॉइंट है, क्या ये C और B के एकदम बीचों बीच नहीं है, देखो ये हिस्सा x है, ये हिस्सा x है, D एकदम मिड पॉइंट पे है, ठीक है। तो आप देखो D इज मिड पॉइंट ऑफ C एंड CB। तो ऐसा मैं बना देता हूं, C पॉइंट अभी अभी निकाला बच्चे आपने, 2, -5/3। D के कोऑर्डिनेट को आप क्या मानते हो, x, y मान रखा है। B पॉइंट आपको पता है -2, -3, ठीक है। नाउ यू विल यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करोगे बेटा आप, मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी यार, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कल भी थ्योरम ही आया था। विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला था ना, इसका बेटा है ये, ठीक है, यहीं से डिराइव हुआ है। कैसे, आप m और n की जगह 1 लिख रहे हो, m और n की जगह क्या कर रहे हो, 1 लिख रहे हो, तो 1 लिख रहे होगे, बिकॉज रेशियो 1:1 हो जाएगा ना, बिकॉज मिड पॉइंट है, तो जहां जहां mn है वहां 1 1 लिखोगे, तो x1 + x2 अपॉन m + n क्या होता है भाई, 1 + 1 2 हो जाता है जी।
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हो। तो x का जो कोऑर्डिनेट आएगा, x का आएगा बेटा, आप करोगे 2 -2 अपॉन 1 + 1, तो ये तो 0 आ गया यार, x तो 0 आ गया, 2 - 2 0 होता है। y कैसे निकलेगा, y1 + y2 दैट इज -5/3 प्लस -3, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस होएगा, अपॉन 1 + 1 दैट विल बी 2। ठीक है, इसको 2 लिख देते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे। ये हो जाएगा बेटा -5 - 9, एलसीएम लेंगे आप, 3 3 या 9, 3 × 2 6, -5 और -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 अपॉन 6 दैट विल बी, फाइनल आंसर रहेगा माइनस का 7/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे बच्चे आपके पास, 0, -7/3। भाई चेक करना आंसर है इसका। चलिए फिर ठीक है, चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे बेटा इसको। हमने क्या करा यहाँ पे देख लो, सबसे पहले सी को निकालने के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करा, ये रेशियो 1:2 फाइंड आउट करके दिखाया आपको। ठीक है, फिर उसका डी था मिड पॉइंट सी और बी का, तो उसके लिए हमने सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। क्यों मैं फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, आराम से मिड पॉइंट से निकल जा रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट में पड़ता है। ठीक है, चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक चित्र दे रखा है भाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। आपका कोई रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है, ABCD। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद ये बोलता है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अरे चूना इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब चूने का इस्तेमाल कर लिया मान लो, तो क्या करा, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या करा गया, इस तरीके से लाइनें बनाई गई है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस, ये 1 मीटर का, ऐसे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 10 मीटर तक इस तरीके से आपकी क्या बनाई बच्चे, लाइन बनाई है। फिर उसके बाद क्या करें, 100 फ्लावर पॉट्स, ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अप टू 100 फ्लावर पॉट्स ऐसे रखेगी। ये पूरे 100 नहीं है, कहीं इनको गिनने लग जाओ तुम लोग, 1 2 ऐसे डॉट 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 ऐसे करके आगे तक 100 फ्लावर पॉट्स लिखे। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1-1 मीटर का। अच्छा ये भी 1-1 मीटर का डिफरेंस है, ये भी 1-1 मीटर का डिफरेंस है। आप यहाँ पे इसको क्या कंसिडर आउट कर लो, आप इसको एक्स एक्सेस मान सकते हो, और यहाँ वाले को क्या मान सकते हो बेटा, इसको आप वाई एक्सेस मान लो। तो एक आपका कार्टेशियन प्लेन की तरह तो वर्क कर रहा है, ये एक्स एक्सेस और ये क्या हो गई आपकी वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोलता है, फ्रॉम ईच एज शोन निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। ये निहारिका कोई बालक है, ठीक है, बालिका सॉरी, निहारिका कोई लड़की है जो सेकंड वाली लाइन पे, ये सेकंड लाइन है, ये 8th लाइन है, सेकंड लाइन पे निहारिका दौड़ रही। कौन सी लाइन पे दौड़ रही बेटा, सेकंड लाइन पे निहारिका दौड़ रही है, और ये कहां, कितना इसने डिस्टेंस कवर करा, AD कितना है, 100 मीटर है। आपको गिवन क्या बच्चे, आपको गिवन है AD 100 मीटर है, AD इज 100 मीटर। अब बात करें डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका कितना है बेटा, 1/4 ऑफ AD है। कितना उसने कवर करा डिस्टेंस, बोल तो रहा है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, और AD डिस्टेंस कितना है आपका 100। कितना है बच्चे आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा जी, इसने निहारिका ने डिस्टेंस कितना कवर करा, 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 25 मीटर। तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर करा, यहां से यहां तक पहुंचने में 25 मीटर कवर करा। निहारिका कौन सी लाइन पे है आपका, सेकेंड लाइन पे। ठीक है जी, अच्छा, और यहाँ पर ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। कौन से कलर का फ्लैग इसने यहाँ पे पोस्ट कर दिया जी, आपका ग्रीन कलर का फ्लैग यहाँ पे ये लड़की ने क्या कर दिया, आपका पोस्ट कर दिया। यहाँ पहुंच के इसने इसको गाड़ दिया सर, ठीक है, अपना झंडा लिया यहाँ पर इसने, इतना डिस्टेंस चल के यहाँ पे अपना झंडा इसने यहाँ पे गाड़ दिया, ऐसे रख दिया। अब उसके बाद क्या है, प्रीत। अब प्रीत है इसकी सहेली, सहेली होगी मेरे ख्याल से ना, क्यों भाई, प्रीत सहेली होगा या सहेला होगा, हाँ सहेला नहीं, सहेली लग रही है यार, हाँ चलो ठीक है, कोई भी है जेंडर वाइज। तो प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो जो प्रीत है वो इस वाली लाइन पे चल रहा है, 8वीं वाली लाइन पे चल रहा है, और 1/5 डिस्टेंस चलता है।
तो प्रीत, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत कितना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत 1/5 ऑफ एडी कितना बेटा? 1/5 ऑफ एडी, एडी कितना है आपका? 100 है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 20 मीटर। तो प्रीत कितना जाता है जी? तो अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपका कौन से गमले पे लग रहा होगा? ये पॉइंट हो गया बच्चा आपका, यहाँ पे सेकंड पे जा रहा है, 20 हो गया, 20 नहीं सॉरी 25 हो गया। कौन है ये? निहारिका। ये लड़की कौन है? निहारिका 25 पे आपका इस पोल को यहाँ पे कर रही है। और ये जो है आपका कौन से कलर का फ्लैग है इसका? इसका प्रीत रेस इतना डिस्टेंस 8 लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो इसका जो रेड फ्लैग है, ठीक है, ये रेड फ्लैग इसको कहाँ पे पोस्ट कर रही है बच्चे? आपका 8वीं लाइन पे। बट कितने डिस्टेंस पे कर रही है बच्चे? ये डिस्टेंस अगर हम बात करें दैट विल बी 20 मीटर। ये कहां पर है? इतना कितना डिस्टेंस इसने कवर करा? 20 मीटर कवर करा। कितना डिस्टेंस कवर करा आपने? 20 कर रही है। अब बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? आपको ये एक तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट। इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट और इसको आपने कंसिडर कर लिया बी पॉइंट। आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो हम पहले मान के चलते हैं यहाँ पर। अब हमने इसको क्या मान लिया? एक कार्टेशियन प्लेन की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, जहां पर हमने इसको माना एक्स एक्सिस ए बी को, और ए डी को हम क्या मान के चल रहे हैं? आपका वाई एक्सिस। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका की अगर हम बात करें तो क्या होंगे बेटा? आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, इसको मैंने क्या मान लिया? निहारिका के कोऑर्डिनेट्स को हमने माना ए मान लिया। क्या मान लिया बेटा? जिस पॉइंट पे उसने निहारिका फ्लैग बोल देते हैं, निहारिका फ्लैग, उसको आपने ए माना, दैट विल बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका? अगर ये एक्स एक्सिस है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस का पॉइंट दैट इज एब्सिसा लिखते हैं 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे? ए पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 2 कॉमा कितना? इट विल बी 2 कॉमा 25। ठीक है। उसी तरीके से बी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? इट विल बी 8 कॉमा 20। कितना हो जाएगा? 8 कॉमा 20 हो गया। बात समझ में आ रहा है? फिर आपने लिखना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका फ्लैग ए विल बी हाउ मच? 2 कॉमा 25। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत फ्लैग, जहां उसने अपना फ्लैग रखा है, वो कितना हो जाएगा? बी पॉइंट दैट विल बी 8 कॉमा 20। आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है बेटा? वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है डिस्टेंस निकालो सबसे पहले। यू हैव टू फाइंड आउट ए बी डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग, टू फ्लैग, डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड कौन सा फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग। इसको हमने क्या मान लिया? ए बी मान लिया। क्या कंसिडर करा बेटा आपका? इसको आपने ए बी माना। तो ए बी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? हियर टू फाइंड ए बी। अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालना हो और 2 पॉइंट गिवन हो तो आप कौन से फॉर्मूले का उपयोग करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका उपयोग करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। रेशियो निकालना है अगर आपको तो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? 2 पॉइंट आपको गिवन है, उनके बीच में कोई पॉइंट गिवन है और आपको रेशियो निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या लग जाता है? सेक्शन फॉर्मूला सर। तो यहाँ पर जी आपका क्या हो जाएगा? ए बी विल बी इक्वल टू ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऐसी। तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी हो जाएगा आपका क्या? x2 माइनस x1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 20 माइनस 25 का स्क्वायर। 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका? दैट विल बी 6 का स्क्वायर 36। 20 माइनस 25 दैट विल बी माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 25। तो 36 प्लस 25 कितना हुआ बच्चे? 61। तो रूट 61 यूनिट्स आपका क्या आ जाएगा बेटा? रूट ए बी डिस्टेंस आ गया, मतलब इन फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। ये तो पूछ रहा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, निकल गया। अब ये तो पहला पार्ट है। अब बोलता है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। आपको एक लड़की है रश्मि, ठीक है, अभी तक ये दो थी, प्रीत थी और आपकी निहारिका थी। रश्मि कोई लड़की है, वो क्या कर रही है? इन्हीं दो फ्लैग्स, ये दो फ्लैग है जो आपके ए पॉइंट पे रखा है,
और बी पॉइंट पे आपका एक फ्लैग है 8,20 पे, और दूसरा कहाँ रखा हुआ है बच्चे आपका 2,25। रश्मि नामक कोई कन्या, वो क्या करती है, उसको एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। क्या करना है, इन्हीं दो के बीच में, इन्हीं कहां, और ये भी बोल रहा है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, जहां पे दोनों ये लाइन ज्वाइन कर रही है एबी की, इसी के बीच में, इसी लाइन के बीच में इसे क्या करना है, अपना एक फ्लैग पॉइंट आउट करना है, अपना एक फ्लैग, ब्लू फ्लैग को इसने क्या करना है वहां पर गाड़ देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सी पॉइंट का मान लो आप लोग x, y, और ये क्या बोल रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, जो रश्मि ने सी पॉइंट पे उसको अगर अपने फ्लैग को रखा है, और ये जो सी फ्लैग है यहाँ पर, ये AC और BC जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको सेम कर दे रहा है, बिकॉज ये इन दोनों के कहा है, मिड वे में, एकदम बीचों बीच है। तो ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब आपसे क्या बोलता है, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कहां उसको अपना फ्लैग लगाना पड़ेगा। उसने तुम्हें क्या बोला, रेशियो नहीं दिया, बट उसने तुम्हें इनडायरेक्टली बता दिया रेशियो क्या होगा। उसने बोला मिड वे में, एकदम बीचों बीच लगाया, ठीक है। तो सी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट। और आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, टू फाइंड दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दोगे XY को निकालने के लिए। आपको क्या बोल रहा है, नाउ यू विल राइट रश्मि placed her flag in midway of AB at point C. So C divides AB in ratio, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1। तो रश्मि ने क्या करा, ए और बी के बीच में एकदम मिडवे पे अपना फ्लैग रखा है, ठीक है। उसने क्या करा, अपना फ्लैग वहां पे प्लेस करा। तो ये क्या कर रहा है, इसको मिडवे मतलब बीचों बीच, तो इसको 1:1 के रेशियो में क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। सो आप लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, वी विल यूज कौन सा फॉर्मूला, वी विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था जी, मैं एक बार लिख देता हूं, इससे पहले वाले में मैंने केवल उर्ली बता दिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिखा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका क्या है, लाइन है, यहाँ पर x1 y1 ये पॉइंट है, और आपका दूसरा है x2 y2 ये पॉइंट है। एक पॉइंट xy इसको क्या कर रहा है, 1:1 के रेशियो में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो हम स्ट्रेट अवे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट निकालने के सिंपल आपको क्या करना है, x1 यहाँ से x1 पकड़ो, वहां से क्या पकड़ो x2, और नीचे क्या लगा दो 2। उसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। लगा, हम सेक्शन फॉर्मूला ही ले रहे हैं यहाँ पर, 1 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 1 + 1 2 ही हो जाएगा। लगा आप सेक्शन फॉर्मूला ही रहे हो, बट डायरेक्टली आप चीजों को लिखते हो। x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2। तो वैसे यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा आपका, c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, x क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, x हो जाएगा 2 + 8/2, दैट विल बी 10/2। कितना हो गया बच्चे आपका 5। उसी तरीके से y कितना हो जाएगा, 25 + 20/2। आंसर देखना फ्रैक्शन में रखा हुआ है, उन्होंने डेसिमल में ले लिया, 45/2 डेसिमल ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 22.5। तो देयरफॉर जो पॉइंट सी होगा, जहां पे रश्मि अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी, वो हो जाएगा 5,22.5। क्लियर है बात। तो रश्मि यहाँ पर अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी 5,22.5 पे। बात समझ में आती है सर, कहीं पे रश्मि यहाँ पर होगी, ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, सी पॉइंट 5,22.5। क्लियर। चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा है, ठीक है यार। मैंने ना एग्जाम्पल्स आप लोगों को करा रखे हैं, तो आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे होंगे। तो ए और बी आपके दो पॉइंट्स आपको इस तरीके से गिवन है। एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज हम कंसिडर करते हैं -3, 10, और उसके जो एंड पॉइंट्स है 6, -8 ए बी। आपसे बोलता है कोई एक पॉइंट है दैट इज -1, 6, जो इनको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हम मान के चलेंगे इंटरनली इसको डिवीजन इसके कर रहा है, ठीक है। तो किस रेशियो में सी इसको डिवाइड कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आई टोल्ड यू गाइस दो तरीके थे इसको करने के, या तो हम मान के चले m/n के रेशियो में, या तो आप स्ट्रेट अवे मान लो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/n
1 के रेशियो में। कभी भी आपको अगर रेशियो फाइंड आउट करना है, आपको बोला गया हो 2 पॉइंट है ए बी, इनको सी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप वो रेशियो क्या लेट कर लोगे, k:1। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया, लेट करो, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 के। तो आप यहां पर क्या लिख लेंगे बच्चे, यहां लिख लो आप k और यहां लिख लो 1, जैसे पहले m:n लिखते थे, अब यहां पर k और 1 लिख लो। अब आपको क्या करना है, सिंपली k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, यू विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू विल राइट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपने क्या लेट करा, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो c मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। c अगर x, y है, रेशियो m:n है, और यहाँ पर x1 y1 होता है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, x2 y2 होता है। ये वाला जो पॉइंट है ए बी को c किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। तो हम क्या लिखते थे, x की जगह क्या लिखते थे बेटा, आपका जो x है इसकी जगह क्या लिखा जाता था, n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे क्या लिखा जाता था, c का पॉइंट लिखा जाता था। तो अभी मुझे c का पॉइंट गिवन है, दैट इज -1। तो यहाँ पर ये -1 किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये -1 बराबर होगा 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस k इंटू 6, ये हो जाएगा 6k, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। और आप कह सकते हो, या फिर क्या हो सकता है, ये जो 6 है, ये जो 6 किसके बराबर होगा, 1 इंटू 10 प्लस k से आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी माइनस का 8k अपॉन k + 1। नीचे क्या करते थे, m + n करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। सो अब इसको इधर ले आओगे आप, तो इधर ये हो जाएगा माइनस का k माइनस का 1, माइनस के 1 से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 + 6k। रेशियो निकालने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हम k वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, पूरी k वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो k वाली टर्म तुमने एक तरफ ले आनी है, तो इस k को इधर लाओगे, या इस k को इधर ले आओ, चलो -3 इधर आ जाएगा, -1 + 3, और ये हो जाएगा 6k + k, दैट विल बी 7k, और यहाँ हो जाएगा 3 - 1 विल बी 2। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2/7। कितनी आ रही है बेटा, 2/7। तो उसका मतलब जो रेशियो आपने k:1 माना था वो कितना आ रहा है, 2:7 आ रहा है। अगर आपको वेरीफाई करना है अपना आंसर कि यार मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है, तो आप इसको भी फर्दर सॉल्व कर लो। तो दोनों तरफ से अगर सेम चीज आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, किसी से भी करो, इधर की तरफ से कर लो, इधर की तरफ से कर लो। देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 6k + 6 विल बी 10 - 8k के बराबर। इस 8k को इधर ले आओ, तो 6k + 8k, 10 - 6 करोगे विल बी 4, ये हो जाएगा 14k, k विल बी 4/14, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। अगेन देखो 2/7 ही तो आ रहा है, तो देयरफॉर c डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में, रेशियो ऑफ 2:7, 2:7 के रेशियो में डिवाइड करा, ये लिख देना फाइनली। ठीक है, आप ये कर लो या तो ये कर लो, दोनों करने की जरूरत नहीं है, कोई एक कर लो। बट हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैंने सही करा है गलत कर दिया है करके, इस केस में आप क्या करेंगे भाई, दोनों से कर देना। बात समझ में आती है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस आपका ये दो पॉइंट है आपका 1, -5, और दूसरा पॉइंट है आपका -4, 5। इस तरीके से आप मान के चलिए ना, आपका ये एक पॉइंट यहाँ पर होगा और एक पॉइंट आपका यहाँ पर होगा -4, 5, और ये आपकी क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस रही। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपकी यार। तो एक्स एक्सिस से लाइन पास कर रहा है, आपसे बोल रहा है ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, ये इसको डिवाइड करता है किसी पर्टिकुलर रेशियो पे। ठीक है, वो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किस फॉर्म में होता है चेतना, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं भाई, हाँ
x कॉमा जीरो की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? x कॉमा जीरो की फॉर्म में होता है। इससे बेटर बात क्या है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर आपसे बोलता है 2 पॉइंट आपको देगा, a और b 2 पॉइंट आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि x एक्सिस का कोई पॉइंट या y एक्सिस का कोई पॉइंट, उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में और आपसे रेशियो फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपका जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो डिवाइड कर रहा है, अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो x कॉमा जीरो की फॉर्म में होगा। अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो किस फॉर्म में होगा? 0 कॉमा y की फॉर्म में होगा। इतनी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद देखो, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर रेशियो निकालना था, क्या निकालना था? रेशियो निकालना था। तो आपने रेशियो को कैलकुलेट कर लिया था k:1, वो काम आप यहां पर भी करेंगे। फिर आप क्या करते थे? जो गिवन पॉइंट होता था, जो आपको क्या होता था? गिवन कोऑर्डिनेट x या y यहां पर गिवन था, आपको -1 गिवन था, 6, वो आप रखते थे, रेशियो आराम से फाइंड आउट कर लेते। वैसे इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे आपको कौन सा पॉइंट गिवन है? 0, y वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट गिवन है? ये वाला पॉइंट गिवन है। आप लेट कर लोगे कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो c पॉइंट है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 के रेशियो में आप मान के चलोगे। ठीक है, तो आप लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट c डिवाइड लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ये पॉइंट C आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट C आपका इज x कॉमा जीरो होगा। क्या होगा बेटा? x कॉमा जीरो। क्यों होगा? बिकॉज इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। नाउ यू विल यूज विच फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब मुझे बताओ x किसके बराबर होगा बेटा? x किसके बराबर होगा? बताइए सर, कौन बताएगा? आप बताओ भाई, आरजू। n कहाँ है बेटा? यहाँ है तो n। वन इंटू वन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। k इंटू -4। x1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस में, फिर ऐड कर देंगे, नीचे k+1 हो जाएगा। बट यहां से आप देखोगे आपको k फाइंड आउट करना मुश्किल रहेगा। क्यों? बिकॉज आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल मिल रहे, k मिल रहा है और x मिल रहा है, तो आप इसको छोड़ दो ऐसे ही। एंड आप देखोगे जो 0 होगा, इसकी मदद से हम k निकालेंगे। y का कोऑर्डिनेट क्या है? 0। ये किसके बराबर होगा? 1 इंटू -5 और k इंटू 5। तो 1 इंटू -5 प्लस k इंटू 5, ठीक है, इसको 5 के लिख लो, अपॉन k+1। बेटा k+1 इधर जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 बराबर -5 प्लस 5k। ऐसा करते हैं, 5 को उधर ले आते हैं, तो 5 बराबर 5k। 5 से 5 कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इसको? 1:1 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट इसका क्या है? मिड पॉइंट है। ये क्या बच्चे? इसका मिड पॉइंट है। पहली बात तो ये निकल के आ रही है। दूसरा, अब x का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? जहां जहां पर k है उसकी वैल्यू डाल दो। दैट विल बी 1 प्लस -4, 1 प्लस 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चा आपका -3/2। नॉट k की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 4 -3/2 आ जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा? तो रेशियो in which x axis divides AB क्या है? is 1:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एंड आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या है आपके? is -3, 2, 0। बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल पे बात करूं इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरी एक्सरसाइज या इस पूरे चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बोला जाए, मतलब डिफिकल्टी लेवल पे, तो सबसे ऊपर यही आएगा।
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, मॉडरेट लेवल का हम बोल सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसलिए आपको स्टार बना लेना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे इसको एक ही बार में समझ जाएंगे, उसको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करने पर बढ़िया से उनको चीज़ समझ में आएगी। मतलब समझा तो मैं दूंगा, बट तुम्हें कि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप लोग कर लो, उसके लिए 2-3 दफ़ा इसको करना पड़ेगा। तो आपको बोल रहे हैं ना, एक पैरेललोग्राम के आपको 4 वर्टेक्स दे रहा है, इसी ऑर्डर में लिखने हैं आपने सबसे पहले, तो लिख लेते हैं सर। इवन ऐसा क्वेश्चन हम जो लास्ट एग्जाम्पल करे थे ना, उसी से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है, वैसा ही है, बस वहां पर एक वेरिएबल था, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। ए गिवन है आपको, बी वर्टेक्स है आपका दैट इज 4, y ले लेते हैं, सी वर्टेक्स ले लेते हैं बेटा आपका क्या x, 6 एंड डी वर्टेक्स है आपका 3, 5। जो कंसेप्ट हमने लास्ट एग्जाम्पल में कल प्रीवियस जो क्लास करी थी हमने इसकी, ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर होगा उसमें आप देखोगे जो लास्ट एग्जाम्पल है, जो कंसेप्ट वहां इस्तेमाल हुआ वही कंसेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है जी। कल क्या कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ था याद है? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है। अब आप देखो, अगर आप AC और BD को ज्वाइन करोगे तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। अब इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो O है ये मिड पॉइंट होगा, AC का, और BD का भी क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मैं आपको ओरली बता दूं तो आप लोग कर लोगे आराम से इसको, ठीक है। O के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, निकाल सकते हैं। अब जब आप O के कोऑर्डिनेट निकालोगे ना बच्चे, तो वो क्या निकल के आएंगे, देखो, बाय यूजिंग AC आपने करा, O के कोऑर्डिनेट निकाले। चलो निकाल के भी दिखाता हूं मैं साथ साथ आपको। हमने लिख लिया, लेट हमने कर लिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आपने पैरेललोग्राम लिख लिया, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम diagonal bisect each other and आपका जो O होगा, O इज मिड पॉइंट होगा यहाँ पे किसका, AC का एंड BD का। इतनी बात आपको समझ में आती है सर, O मिड पॉइंट होगा AC का और आपका BD का, क्लियर है बात? अच्छा, O के कोऑर्डिनेट्स आप मान लो A, B। O के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या मान लिए बच्चे, A, B, और मैं साथ साथ आपके यहाँ पर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लिख देता हूँ तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ये अगर x1, y1 है, ये पॉइंट x2, y2 है, और ये पॉइंट xy है, और ये क्या है बच्चे आपका AB, ये जो 2 पॉइंट्स थे इनका मिड पॉइंट है, इनका क्या बच्चे आपका मिड पॉइंट है। तो x किसके बराबर होगा, काजल बताओ? देवांश आप बताइए, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x किसके बराबर होगा भाई, ये रेशियो 1 हो गया, 1:1 है, तो x1 + x2, बहुत सिंपल है इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, x1 + x2 अपॉन 2, और y किसके बराबर हो जाएगा बेटा, y, इसी का कोऑर्डिनेट आपका y1 + y2 अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मौका मिलते रहेंगे यार जीवन में। तो बात समझ में आ रही है सर आपको? हाँ, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका लगेगा, कैसे लगेगा देखो। नाउ आप लिखेंगे सबसे पहले finding O, we'll finding O using मिड पॉइंट फॉर्मूला। किस पे लगा रहा हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, इन AC, मतलब आपने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया कि भाई आप A और C के कोऑर्डिनेट लेके O को निकालना चाह रहे हो। O का AC का मिड पॉइंट है ना ये, तो इन दैट केस A क्या निकल के आएगा मुझे बताओ, A किसके बराबर होगा बेटा बताओ? A बराबर होगा x + 1 अपॉन 2 के, ठीक है, एंड B किसके बराबर होगा बताओ, 2 + 6 अपॉन 2 के, दैट विल बी 4। B कितना आ गया बच्चे आपका, B आ गया 4। B कितना आ गया तुम्हारा, 4 आ गया। अब इस्तेमाल करते हैं हम, we'll finding O using मिड पॉइंट फॉर्मूला इन BD पे लगा लो। किस पे लगा लो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला आप, BD पे। भाई O किसका मिड पॉइंट है,
बी डी का, तो ए के कोऑर्डिनेट को आप कैसे निकालोगे बेटा? तो ए कैसे क्या होगा जी? ए होगा आपका क्या, देखो ना बी डी है, बी डी के लिए ए निकालोगे तो क्या होगा 4 + 3 अपॉन 2, दैट विल बी 7/2। एंड बी कितना हो जाएगा बेटा आपका? बी क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी y + 5/2। इसका फर्स्ट मान लो एंड इसको मान लो आप सेकेंड। ठीक है, यहां पे देखो बच्चे a कितना है? x + 1/2 है, और यहां a कितना निकल के आया? 7/2। तो कंपेयर कर लेते हैं, आप लिखेंगे कंपेयरिंग a एंड b इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 पे आप a और b को कंपेयर करवा दीजिए, तो आपको क्या निकल के आएगा जी? यहां निकल के आएगा आपका x + 1/2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? आपका 7/2 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 1 विल बी 6। अब 8 कहां से हो गई? ठीक है, एंड फिर ये b की वैल्यू 4 आई थी ना, b की वैल्यू 4, ये 4 किसके बराबर होगा? ये b की वैल्यू यहां पर, इस b की वैल्यू y + 5/2 के बराबर, 2 इधर आ जाएगा तो 8 - 5, y कितना आ जाएगा बेटा आपका? 3। 8 में से 5 गया 3। तो यही तो फाइंड आउट करना था आपको। इजी है ना? ठीक है, बस थोड़ा सा इतना सोचना पड़ता है। तो आप सोच लो इस पूरी एक्सरसाइज में यही सबसे टफ क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी सारे इससे इजी। और तो हाँ, एक है थोड़ा इसके टक्कर का आने वाला है आगे, वहां पे थोड़ा रेशियो निकालना पड़ता है। चलो इसको पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। इसका आपसे बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3, center is 2 - 3 and B is 1,4। ओके फाइन, ठीक है। आपसे बोलता है एक आपका क्या है, इस तरीके से डायमीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर आपको गिवन है। सेंटर कितना है बच्चे? 2, -3 है, डायमीटर AB है, तो उसका एक पॉइंट आपको गिवन है दैट इज 1,4। इस पॉइंट को आप क्या मान लो? A, B मान लो। क्या मान लीजिए इसको आप? A, B मान लीजिए। आपको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने बेटा। ये जो पॉइंट A है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। और आपको क्या बोल रहा है? AB क्या है बेटा आपका? डायमीटर है। क्या है आपका? डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। O उसका क्या है? सेंटर है। तो सेंटर क्या करता है? डायमीटर को 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड तो करता है। तो मुझे बताओ ये और A और OB का रेशियो क्या होगा? अरे बेटा A और OB अगर बराबर है तो O इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो रेशियो क्या होगा निशा? 1:1 होगा। कितना होगा रेशियो? 1:1 ही तो होगा। तो A/OB कितना हो जाएगा बेटा? 1:1 हो जाएगा। ये पता चल गया आपको, रेशियो पता चल गया 1:1। आपको बीच का कोऑर्डिनेट पता है, ये फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे आप लोग यार। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अगेन लिख देते हैं x1 y1, ये आपका xy है और x2 y2। ठीक है, अगर ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है C पॉइंट A और B को, तो आप C के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x, इसको क्या लिख सकते हो? x1 + x2/2 लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको x गिवन है, x गिवन है, ये x है, ये x गिवन है। x1 आपको गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। x2 आपको गिवन है, तो बस ये इक्वेशन बन गई, आपका x2 आ जाएगा सॉल्व करने पे। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से y आपका क्या होता है? y1 + y2/2। तो आप यहां पे लिख दो यार इस चीज को। हेंस center O is midpoint of diameter AB। So we'll use, किसका इस्तेमाल करेंगे हम? We will use midpoint formula। किसका इस्तेमाल करेंगे? We will use midpoint formula। तो midpoint formula का आपने इस्तेमाल करा बच्चे, तो क्या होगा देखो ध्यान से। ये जो 2 है ना, दिस इज योर x, ये 2 किसके बराबर होगा? x1 + x2 दैट इज A + 1/2 के। तो A कितना आ जाएगा? 2 × 2 4 -1 = A। A आ गया बच्चे आपका 3 आ गया। एंड ये जो -3 है ये किसके बराबर होगा? -3 बराबर होगा y1 + y2। भाई यही तो होता है आपका। y किसके बराबर होता है? दैट इज -3 किसके बराबर होगा? y1 + y2 4 + b/2। ये मल्टीप्लाई होगा, -6 = 4
प्लस बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे 3, -10। बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। 8 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि ए एंड बी आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। चलिए लिखते हैं। आपके पास ए एक पॉइंट है दैट इज -2, -2, बी एक पॉइंट है दैट इज 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। आपको पी को एक पॉइंट दे रखा है जी, सच दैट, अच्छा एपी क्या बोल रखा है, एपी किसके बराबर है 3/7 ऑफ ए बी। आपको पी निकालना है, पी ए और बी के बीच में है। अच्छा पी निकालने के लिए अगर पी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, इसको अगर आप x, y मानो, तो आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना, एपी अपॉन पीबी। क्या चाहिए बच्चे आपको? भाई जब तुम्हें एपी अपॉन पीबी पता होगा तभी तो निकाल पाओगे। इतनी बात तुम्हें समझ में आती है? चलो वो निकाल के देखते हैं। अच्छा आपको क्या गिवन है, आपको एपी अपॉन ए बी दे रहा है, एपी अपॉन ए बी दे रहा है। क्या दे रहा है? एपी अपॉन ए बी दे रहा है सर ये आपको। तो ऐसा करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं जरा, यहाँ से क्या हमें मिल जाता है इस रेशियो को, मतलब हम किस तरीके से, हमें अगर पीबी पता चल जाए तो बात बन जाए। क्या पता चल जाए आपको? पीबी पता चल जाए तो बात बन जाए। तो हम ऐसा करते हैं यार, मुझे ए बी नहीं चाहिए ना, क्या मुझे ए बी चाहिए? मुझे बताओ। ए बी नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? तो पीबी चाहिए ना। तो आप इस ए बी को यहाँ से हटा दो। इस ए बी को कैसे हटा सकते हैं? हटा कह सकते हैं, मतलब इसको चेंज कर देते हैं कुछ, हम लिख देते हैं इसको, इस 7 को इधर ले आओ, हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ए पी, 3 इंटू ए बी को, क्या मैं पूरे ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। इतनी बात बताओ मेरे को, क्या मैं इस पूरे, मुझे ए बी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना मुझे तो क्या चाहिए, ए पी अपॉन पी बी, ये इसका और इसका रेशियो चाहिए यार। तो यहाँ पर ए बी हटाओ, ए पी प्लस बी भी लिख दो यार। क्लियर हो रही बात आपको? तो आपने लिख दिया, ये हो गया 7 ए पी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ए पी प्लस थ्राइस ऑफ पी बी। ठीक है, अब ये ए पी को इधर ले आओ, 7 टाइम्स ऑफ ए पी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए पी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी। 7 में से 3 गया, 4 टाइम्स ऑफ ए पी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी। आपको क्या चाहिए? ए पी अपॉन पी बी चाहिए। तो ए पी अपॉन पी बी कितना हो जाएगा बेटा जी आपका, इसको इधर ले, 4 को नीचे फेंक दे, 3/4। रेशियो कितना आ गया आपका? 3/4 आ गया। बात समझ में आ रही? रेशियो कितना आ गया आपको? 3/4 आ गया। आप ये मान के चलिए अगर आपको m और n के बीच में कोई रेशियो चाहिए, ठीक है, तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें केवल m और n हो वेरिएबल, और कुछ ना हो, बाकी सारे कांस्टेंट नंबर्स होने चाहिए। तो आप m और n के बीच में रेशियो बहुत आराम से निकाल लोगे। आप एक तरफ m की सारी टर्म्स ले आओ, एक तरफ आप n की सारी टर्म्स ले आओ, फिर जो m और n को एक दूसरे के नीचे ले आओ, रेशियो बना लो। तो वही काम आपने यहाँ पर भी कर दिया। आपको AP और PB के बीच में रेशियो चाहिए था, तो आपने AB को हटा दिया, अननेसेसरी, उसका कोई काम तो है नहीं, तो आपने उसको AB को लिख दिया AP प्लस PB। अब आपको जो चाहिए, जिनका रेशियो चाहिए, केवल वही चीज आपको मिल रही है, तो आप AP एक तरफ ले गए, PB एक तरफ रखा, बाद में जो रेशियो चाहिए था निकाल लिया, तो रेशियो निकल गया आपका आराम से। तो AP अपॉन PB का रेशियो 3:4 है। अब आप आराम से क्या लगा सकते हो, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखोगे, 3:4 के रेशियो में हो गया डिवाइड। ठीक है, सो यहां पर आप लिखेंगे P पॉइंट्स डिवाइड्स, पहले इतना सॉल्व करना है पे, P पॉइंट्स डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन AB इन रेशियो, किस रेशियो में कर रहा है बेटा, 3:4। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, किसका इस्तेमाल करेंगे आप, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x कितना हो जाएगा बेटा आपका, 4 से इसको मल्टीप्लाई करा, x1 इंटू n, और m से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज -2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 2 अपॉन 3 + 4। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, अगर कभी सॉल्व करते करते तुम्हारा रेशियो नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब वो पॉइंट उसको एक्सटर्नली डिवाइड करा है और तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब कहीं गलती हो रही है, या तो क्वेश्चन में कहीं तुम्हें हिंट देगा, बार बार करने पे वही आ रहा है, तो इसका मतलब फिर नेगेटिव आ रहा है, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मान के चलो, वरना हमेशा रेशियो कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। रेशियो कैसा आएगा चैप्टर में आपका, हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आ सकते हैं, XY की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट रेशियो हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। नेगेटिव आ रहा है तो एक बार प्लीज वापस से अपने आंसर को चेक करिएगा। हाँ जी, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, 3 माइनस का नहीं है, मैं 3 कहाँ से लिया, सॉरी यार, ये गलती से लिखा हुआ है,
ये यहाँ पर यार 3 प्लस का है, गलती से 3 लिख दिया, 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 प्लस 6 अपॉन 7 कितना आ गया बेटा, माइनस का 2/7 आ गया। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे आपका, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, y निकलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू माइनस 2 प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस 4, नीचे हो जाएगा 3 प्लस 4, दैट विल बी -8 माइनस का 12 अपॉन 7, ये हो जाएगा -20/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ जाएंगे बच्चे आपके जो निकालने थे, -2/7 कॉमा -20/7, यही है। चलिए फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। 9th में आप देखेंगे कि आपसे बोला गया है, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन था ना, वहां पे ट्राई सेक्शन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, आई गेस वहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था ना, 2 था ना, यहां पर आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, आपसे पूछा गया वो कोऑर्डिनेट्स बताइए जो इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसा करते हैं, इसके 4 टुकड़े करते हैं पहले, ठीक है, बराबर बराबर से। ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो हमारे पास क्या है, ए सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई बी होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है सर, ठीक है। और इन सबको आप क्या मान सकते हो, एक्स मान सकते हो। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये 4 पार्ट्स में इसको कितने पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, ए बी को 4 पार्ट्स में कितने पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, 3 तो दिख रहे हैं यार, सी डी 3 तो पॉइंट है, 3 डिवाइड कर रहे नहीं कर रहे, ये पॉइंट्स आपको निकालने हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो एडी होगा, एडी अपॉन डी बी या बी डी किसके इक्वल होगा, एडी किसके बराबर होगा बेटा, एक्स प्लस एक्स, और ये भी एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x अपॉन 2x। तो कट गया यार, कितना आ गया, 1:1। तो उसका मतलब डी किसका मिड पॉइंट हो गया, डी किसका मिड पॉइंट हो गया, एडी का, और ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया आपका, डी हो गया। भाई ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया आपका, डी हो गया बच्चे। तो डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप लिखेंगे यहां पे C, D and E divides line segment AB, हमने लेट कर लिया इसको, लेट AB C, D, E divides line segment AB in 4 equal parts, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इसी इसको, D क्या है, D is midpoint of, D किसका मिड पॉइंट है, D is midpoint of AB, so using midpoint formula आप D के कोऑर्डिनेट निकालो। so using midpoint formula, कोई बच्चा यहाँ पर ये काम मत करना कि भैया ये 1 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया तो 1:3 का रेशियो लगाएंगे, फिर C का निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। मैं इजी वो बताता हूँ, करने का सीधा तरीका क्या है, पहले D मिड पॉइंट है, A और B का, D आ गया। अब देखो C किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, सी आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ई किसका मिड पॉइंट है, डी और बी का, वो आ जाएगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले डी निकालो, आपको 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बना हुआ है, बट अब मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा सा इजी टू यूज होता है, वहां पे एम और एन ये चीज रहती नहीं है सर आपका। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख दो, इसको लिख दो ए बी, इसको लिख दो x, y, इसको लिख दो स्मॉल c, स्मॉल d, ठीक है, ऐसा लिख दिया आपने। तो d के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, x क्या हो जाएगा आपका, ये d के कोऑर्डिनेट निकालें तो x1 प्लस x2 दैट विल बी -2 प्लस 2 अपॉन 2, और y क्या हो जाएगा, एंड y कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा जी, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 0, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 प्लस 8 4/2, सॉरी 10/2 5 आ गया। तो देयरफॉर जो आपका d होगा, d कितना आ गया आपका 0,5 आ गया। अब आप देखोगे c इज मिड पॉइंट ऑफ, c किसका मिड पॉइंट है यार, c इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है c, a और d का, किसका मिड पॉइंट है ad का।
आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे एक और फिगर आपने बना दिया जी, वो बेटर रहेगा। आपने लिख दिया भाई a क्या है -2, c आपको निकालना है, ये a, b है, d बेटा अभी अभी आपने एकदम ताज़ा ताज़ा निकाला, दैट इज 0, 5। ठीक है, तो अब आराम से आप c के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बताइए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपका a कितना हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा 0 - 2/2 एंड b हो जाएगा बेटा आपका, b बोले तो y का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, y1 + y2 दैट इज 2 + 5/2, y1 + y2/2, x1 + x2/2, x के बराबर होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास -1 एंड b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/2, तो देयरफॉर c के कोऑर्डिनेट क्या आ जाए -7, 7/2। फाइनली अब आपने लिखना है E किसका मिड पॉइंट है बेटा, B और D का। E किसका मिड पॉइंट हो जाएगा आपका, B और D का हो जाएगा। आप लिख देंगे आप इसको, E इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड D। ठीक है, B D का मिड पॉइंट है, इसको आपने इस तरीके से बना दिया, ये D है, ये B है आपका, यहाँ पर E है। D के कोऑर्डिनेट अभी निकले थे 0, 5, B के कोऑर्डिनेट्स बच्चे कितने हैं आपका 2, 8, आपको E निकालना है, E यू हैव टू फाइंड आउट। E के कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या माना था, C, D माना था, तो C किसके बराबर हो जाएगा, यूजिंग किसका इस्तेमाल कर रहे हो आप, कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा C कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 + x2 दैट इज 0 + 2/2, कितना हो गया, 1 आ गया। उसी तरीके से D आ जाएगा आपका y2 + y1, 5 + 8/2 दैट इज 13/2। ठीक है, तो फाइनली आप बोलेंगे जो आपका E है, E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 1, 13/2। एक बार आंसर चेक कर लेंगे, यही कोऑर्डिनेट्स है 0, 5, -1, 7/2, 1, 13/2। ठीक है, चलो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसमें आपसे बोलता है एक रोम्बस है ना, रोम्बस की 4 वर्टेक्स आपको दे रहा है, इट इज गिविंग यू वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। आपने क्या मान लिया, मान के लिया, मतलब रोम्बस ही गिवन है आपको, 3, 0, 4, 5 बी है, सी आपका है -1, 4, डी है बेटा -2, -1। एनसीईआरटी वाले कितने अच्छे हैं, नीचे हिंट भी देते हैं, आपको एरिया ऑफ दिस रोम्बस निकालना है। एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं भैया एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। आप जो इसके डायगोनल है ना AC और BD, इसको मल्टीप्लाई करो और हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है बोल रहे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD किसके बराबर होगा, हाफ डायगोनल क्या है बच्चे यहाँ पे AC इंटू दूसरा डायगोनल क्या है BD। तो एक्चुअल में आपको लेंथ चाहिए होगी ना, ये गलती से डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला में आ चुका है। ठीक है, आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है AC और कौन सी डिस्टेंस निकालनी है BD, उसे यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस्तेमाल करते हैं भैया यूजिंग किसका, डिस्टेंस फार्मूला। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले AC फाइंड आउट कर लो, AC कितना हो जाएगा जी, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, याद करो, x1 y1 x2 y2। अगर आपके दो पॉइंट हैं AB, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता था AB, वो किसके बराबर होता था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के बराबर होता था। तो वही चीज आपने करनी है भाई। AC कैसे निकलेगा, x2 - x1, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा बेटा -4 का स्क्वायर विल बी 16 प्लस 4 का स्क्वायर दैट विल बी अगेन 16। ये कितना हो जाएगा आपका 4√2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√2 यूनिट। 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैंने कहा था ना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आंसर क्या आता है आपका a√2 आ जाता है। कितना आता है आपका a√2, बता रखा है बार बार आप लोग को। उसी तरीके से AC तो आपने निकाल लिया, BD निकाल लेंगे। BD कितना हो जाएगा जी आपका अगेन √ x2 - x1 दैट इज, या यहाँ से कर लेते हैं -2 - 4 इसका स्क्वायर प्लस
-1 -5 y2 -5 है, ये हो जाएगा जी आपका -6 का स्क्वायर दैट इज 36 -6 का स्क्वायर दैट इज 36, ये आ रहा है आपका 6√2 यूनिट। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 6√2। अभी बोला ना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट के अंदर किसके बराबर होता है? a√2। अब आपने इन वैल्यूज को यहाँ रख देना है सर, ये हो जाएगा हाफ, ac की जगह रखा 4√2, bd की जगह रखा 6√2। तो भाई 2 से तो √2 कट गए, तो आंसर 4 6 24 स्क्वायर। हमें कोई डायमेंशन नहीं दे रखी थी, तो हम इसको केवल स्क्वायर यूनिट करके छोड़ देंगे। ठीक है, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? कॉपी करेंगे, चलो इसको पॉज करके। तो बेटा ये था आपका एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन आपका खत्म होता है। एक और हम लोग इसमें क्लास करेंगे, जैसे कि हमने पिछले भी चैप्टर्स में करा है, कि हम आपका क्या करते हैं, PYQs जो पिछले साल 2024 में पूछे गए वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। एंड जो हम PYQs आपको देंगे, एक बार उसका आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप रिकॉर्डेड जो क्लास उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।